Hello friends, yesterday we studied about the scalar form. Today we are going to discuss about the vector form. Please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो इसकी वजह से जब भी मैं कोई नया वीडियो रखूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन, राइट। और दूसरा आप उसको लाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई कमेंट करनी है रिगार्डिंग टू द टॉपिक एंड विच टॉपिक यू हैव टू लर्न, कोई और टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको सीखना है, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर आपको वो टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू टू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, yesterday we had talk about the Coulomb's law but in a scalar form. आज अपने क्या करने वाले, जो अपने स्केलर फॉर्म पढ़ा था उसमें एक चीज अपने ने देखी थी कि स्केलर फॉर्म जो होता है ना उसमें अपने चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते थे, तो डायरेक्शन के बारे में अपने ने कुछ बात नहीं की थी। राइट नाउ वी हैव टू आल्सो लर्न अबाउट द वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर की डेफिनेशन पता हो तो तुमको पता होगा कि वेक्टर मतलब द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर फॉर्म ले रहा हूँ तो जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे केसेस लिए हैं, दो केसेस में तुम देख सकते हो। द फर्स्ट केस इज फॉर लाइक चार्ज एंड द सेकंड केस इज फॉर अनलाइक चार्ज। नाउ लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है, इफ देयर इज अ टू पॉजिटिव चार्ज, इफ देयर इज अ टू नेगेटिव चार्ज, राइट, तो दैट विल बी नोन एज अ फॉर अ लाइक चार्ज। उसके लिए जब मैं कूलम्ब फोर्स अप्लाई करूंगा तो इट विल बी फॉर लाइक चार्ज। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, एक नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट ड्यू टू द अनलाइक चार्ज। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द डायग्राम। डायग्राम के ऊपर से मैंने यहाँ पे तुम देखोगे तो पूरा तुमको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है, और ये सारे जो अभी अपने समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, वो तुम्हारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज व्हेनेवर वी आर टेकिंग राइट न्यूमेरिकल्स, उसमें वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस बहुत ही है। ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ फॉर लाइक चार्ज। तो डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में तुम यहाँ पे देखोगे तो मैंने सबसे पहले दो चार्जेस लिए हैं, उसमें एक चार्ज है Q1 जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, राइट, आई एम टेकिंग R1। अगेन द चार्ज Q2, उसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज R2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी आई एम कंसीडरिंग R21। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस मैंने लिया है दैट इज R21। ओके, पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो चार्जेस है दैट चार्जेस, राइट, दैट चार्जेस आर लाइक चार्ज। अगर तुमको पता हो कि दो लाइक चार्ज लेते हो तो दोनों लाइक चार्ज एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं, दे आर एक्टिंग रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे Q1 की बात करूं तो अगर Q1 फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर तो वो उसको इस तरफ की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। अगर मैं बोलता हूं Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 को, तो इसको लिखने के लिए अपने पास जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने की जो मेथड है, उसको लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे तुम देखोगे तो Q1 एक्टिंग द फोर्स ऑन Q2, सो आई कैन राइट लाइक F21। तो ये तुमको याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे, इसमें याद रखने का मैंने एक सिंपल ट्रिक बनाया है कि ऑलवेज अपने जब भी कोई लाइन में खड़े होते हैं ना, तो लाइन में जब तुम खड़े रहते हो तो पीछे वाला तुमको धक्का लगाता है आगे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज याद रखना है। यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने जो F21 लिखा है उसका मतलब क्या होगा, इफ आई एम राइटिंग F21 तो इसका मतलब होता है पीछे कौन है, 1। तो 1 जो है वो पीछे है, तो वो आगे वाले को क्या करेगा, धक्का लगाएगा। धक्का लगाने का मतलब होता है फोर्स लगाना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 इज एक्टिंग फोर्स ऑन 2, समझ रहे हो। तो ये जो चीज है वो याद रखने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हो कि पीछे वाला जो है वो आगे वाले को धक्का लगा रहा है, मतलब आगे वाले को फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो F21 का मतलब होता है 1 इज एक्टिंग ऑन द फोर्स ऑन 2। तो उसकी डायरेक्शन, अगर ये फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स मतलब उसको दूर भेजेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो Q1 एक्टिंग फोर्स ऑन Q2, तो उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, क्योंकि वो उसको दूर भेजेगा। अगर मैं बोलता हूं कि चार्ज 2 वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अभी 2 कहां पे होगा, इट विल बी बिहाइंड, एंड 1 कहां पे होगा, आगे होगा। तो उसकी वजह से तुम देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है F12, इसका मतलब होता है
2 will be acting the force on 1, again it is repulsive force, तो repulsive force होगा तो ये उसको दूर भेजेगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने डायरेक्शन जो दिखाई है, that direction will be outward direction, और यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस डायरेक्शन विल बी हियर, मतलब कि यहाँ पे अगर 1 लगा रहा है तो वो नीचे की तरफ लगाएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन होता है कि सर R21 जो है राइट, वो R21 की वैल्यू अपने कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए तुमको 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर में हम लिखते थे एडिशन मेथड थी जो वेक्टर की, अगर मेरे पास दो वेक्टर है लाइक दिस, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया है R1, दूसरा वेक्टर लिया है R21, ये R1 का जो है दैट इज हेड राइट, तो पहले के हेड पे दूसरी वेक्टर के अपने ने क्या रखा है टेल, तो जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको अपने पहले की टेल से दूसरे के हेड पे ड्रॉ करेंगे, सो इट विल गिव्स अस अ रिजल्टेंट वेक्टर। सो बाय द वेक्टर एडिशन मेथड फ्रॉम दिस डायग्राम व्हिच इज आल्सो यू कैन सी ओवर हियर, उसको मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो R1 जो है उसके टेल से और ये उसका हेड, तो यहाँ पे उसके हेड से मैंने एक वेक्टर स्टार्ट किया दैट इज R21, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट विल बी माय R2, सो आई कैन राइट हियर ओवर R1 प्लस R21, मतलब इन दोनों का समेशन जो मुझे देगा वो कौन क्या मिलेगा दैट विल बी R2, सो यहाँ पे तुमको R2 मिल रहा है। अगर मुझे R21 फाइंड करना है तो उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो अगर मैं उसको सब्जेक्ट बनाता हूं देन माय फार्मूला विल बी R21 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो हर बार अपने को ये डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैंने जैसे R21 लिखा तो R2 माइनस R1 लिखा है, अगर तुमको किसी क्वेश्चन में R31 दिखता है तो R31 लिखा होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा R3 माइनस R1, अगर यहाँ पे R42 हो तो क्या लिखोगे R4 माइनस R2, क्लियर। तो यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन के ऊपर से अपने ने R21 की वैल्यू फाइंड की। अभी ये डायग्राम जो मैंने समझाया दैट डायग्राम इज फॉर लाइक चार्जेस, कैलकुलेशन लाइक और अनलाइक चार्जेस की सेम रहती है, सिर्फ डायग्राम में चेंज आता है। सो यहाँ पे जैसे लाइक चार्ज का अपने डायग्राम समझा है उसी तरीके से अभी अपने अनलाइक चार्ज का डायग्राम समझने जा रहे हैं। अगेन मैंने Q1 चार्ज यहाँ पे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर तुम देखोगे दैट इज R1, अगेन Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इट इज R21, बट यहाँ पे इस डायग्राम में और इस डायग्राम में जो डिफरेंस है दैट इज अनलाइक चार्ज। एज वी नो अनलाइक चार्ज जो होता है ना दैट इज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे क्या होगा अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचता है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी टुवर्ड्स द Q1। तो यहाँ पे तुम देखोगे मैंने लिखा है F21, अगेन इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने जैसे आगे एक्सप्लेन किया, पीछे वाला आगे को धक्का लगाता है, मतलब 1 एक्टिंग द फोर्स ऑन 2, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से ये F21 की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द Q1। सेम लाइक दैट अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द Q2। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कौन फोर्स लगा रहा है 2 लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है 1 के ऊपर, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 2 एक्टिंग द फोर्स ऑन 1, सो इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ F12। तो यहाँ पे डायग्राम में तुमको प्रॉपर से आइडिया आ गया होगा कि कैसे अपने डायग्राम लिखते हैं। नाउ यू हैव टू गो ऑन द फार्मूला, ओके, हाउ द फार्मूला विल बी डिराइव फॉर F12 एज वेल एज फॉर F21। तो यहाँ पे तुम देखोगे पहले मैंने यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की बात चल रही है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला अपने को पता है, कल अपने ने डिराइव किया था, दैट इज K Q1 Q2 upon R², but that formula it is in a scalar form। Now we are talking about vector form, तो मुझे वेक्टर फॉर्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1 इतना फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, तो उसके लिए मैंने लिखा F21, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है कल के फॉर्मूला में, पहले यहाँ पे K Q1 Q2 एज इट इज, कोई चेंज नहीं, लेकिन नीचे जो मैं डिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस R21 है, सो आई एम राइटिंग इट R21 वेक्टर होल स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर व्हिच हैविंग अ मैग्नीट्यूड इज 1। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूं तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यहां पे लिखना पड़ेगा एंड दैट विल बी R21 कैप। ओके, 11th स्टैंडर्ड में अपने ने सीखा था कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर उसका फार्मूला लिखना है तो फार्मूला होता था n कैरेट इज इक्वल्स टू वेक्टर n अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी इसका अपने को अगर लिखना है तो वो मैंने आगे तुमको एक्सप्लेन किया है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे अपने F21 लिखा है,
k(q1 q2 r21 square r21 कैरेट। नाउ r21 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करके दिखाई थी that r21 is equals to r2 minus r1, so I placed over here। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो गया k(q1 q2 upon inner modulus r2 minus r1 whole square। अभी क्वेश्चन होगा कि सर मॉड्यूलस क्यों लिखा है, ये वैल्यू जो है इट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो आंसर अगर नेगेटिव भी आया ना तो भी वो क्या हो जाने वाला है, इट विल बिकम्स पॉजिटिव। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसके लिए ही मैंने यहाँ पे उसका क्या लिख लिया है, आई रिटन इट इन फॉर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड। ओके, सो नाउ r21 कैरेट सॉरी r2 minus r1 मोड उसका स्क्वायर लिया, साथ में उसका यूनिट वेक्टर अपने ने लिख लिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं यहाँ पे r21 की जगह पे जो अपने आगे वैल्यू फाइंड की हुई लिखते हैं तो दैट विल बी r2 minus r1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r21 कैरेट। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने तुमको बताया उस तरीके से 11th स्टैंडर्ड में अपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा था, जो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि जो वेक्टर होता है ना यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू द वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो मेरा यूनिट वेक्टर है दैट इज r21 कैरेट, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, r21 कैरेट की जगह पे लिख सकता हूँ r21 वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड, और आगे का जो अपना फॉर्मूला है वो तो अपने एज इट इज लिखा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी ना नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेज़ टू 1 पावर है ही, तो अगर बेस सेम होगा तो पावर का तो समेशन हो जाएगा। तो पावर का समेशन होने के बाद अपने क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओवर हियर f21 is equals to k(q1 q2 upon r2 minus r1 whole cube मल्टीप्लिकेशन में आएगा r21 वेक्टर, बराबर। तो ये जो मैंने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया है इट इज फॉर f21। अभी क्वेश्चन होगा कि सर 1 2 में फिर क्या चेंज आएगा, तो यहां से तुम देख के भी पता लगा सकते हो कि अगर मुझे यहाँ पे f21 की जगह पे 1 2 लिखना होगा तो मैं सिर्फ दो जगह पे चेंज करूंगा, जहां पे r2 minus r1 था उस जगह पे मैंने लिख दिया r1 minus r2, क्यूब तो ऐसे इट इज रहने वाला। पीछे जो वेक्टर था दैट वेक्टर इज r21, तो यहाँ पे 1 2 होगा तो उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा r12 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे अपने इसके ही जैसे f12 का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगर मुझे इसी फॉर्मूला को राइट 21 के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो बहुत सिंपल है। मैंने f12 वाला जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे 12 की जगह पे 21 किया, और नीचे भी r1 minus r2 की जगह पे r2 minus r1 किया। लेकिन ऐसा अगर चेंज करते हो तो फॉर्मूला में राइट यू आर चेंजिंग द पोजीशन, तो अगर पोजीशन चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे आगे जो साइन पॉजिटिव थी दैट साइन आई हैव टू टेक एज ए नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम देखोगे जैसे ही मैंने f12 में यहाँ पे r12 की जगह पे r21 किया है और r1 minus r2 की जगह पे r2 minus r1 किया है, तो यहाँ पे तुम देखोगे मैंने साइन चेंज करके लिख दिया है नेगेटिव, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको देखने जाऊं तो ये फॉर्मूला तो किसका है, दिस फॉर्मूला इज ऑफ f21। तो मैं इसकी जगह पे राइट ऐसा भी लिख सकता हूं कि f12 is equals to minus f21, इसकी जगह पे मैंने पूरा क्या लिख दिया, f21 लिख दिया। तो ये तो तुमको थोड़ा सा जाना पहचाना दिख रहा होगा। According to the Newton's third law, every action has equal and opposite reaction। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जितना फोर्स 2 1 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स 1 2 के ऊपर लगाएगा, बट द डायरेक्शन इज इन अ ऑपोजिट। इसकी वजह से यहाँ पे तुम देखोगे तो जो साइन आ रही है दैट साइन इज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके ऊपर से ये तो अपना कूलम्ब्स लॉ था ना, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कूलम्ब्स लॉ इज आल्सो फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज़ लास्ट अपने को जो कंक्लूजन मिला है इन दैट कंक्लूजन यू कैन सी ओवर हियर f12 is equals to minus f21, right? So it states that we can say that the Coulomb's law follows Newton's third law। So यहाँ पे तुम देख सकते हो वेक्टर और स्केलर फॉर्म में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है दैट इज योर वेक्टर फॉर्म। क्योंकि डायरेक्शन की जब बात आती है तो वी हैव टू नो कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मैंने समझाया है उस तरीके से अगर याद रखोगे तो यू विल रिमेंबर फॉरएवर, राइट। तो यहाँ पे मैंने याद रखने की एक अच्छी तुमको ट्रिक दी है। क्या ट्रिक दी है कि अगर बोला है f12 मतलब पीछे वाला आगे को क्या करेगा, धक्का लगाएगा,
धक्का का मतलब होता है फोर्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पीछे कौन है, 2, किसको धक्का लगा रहा है, 1 को, मतलब किसको फोर्स लगा रहा है, 1 को फोर्स लगा रहा है। सो वी कैन से दैट F12 का मतलब होगा द फोर्स एक्टिंग बाय 2 ऑन 1। सो यहाँ पे पूरा अपना कूलम्ब्स लॉ, स्केलर एंड वेक्टर बोथ विल बी कवर्ड ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा तुम्हारा जो थियरी था कूलम्ब्स लॉ का खत्म होता है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर तुमको कुछ भी डाउट है, कुछ समझना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, यू कैन कमेंट ऑन आवर चैनल, राइट। मेरा जो ये तुम्हारे यहाँ पे अपने ने जो वीडियो रखा है उसके नीचे कमेंट में तुमको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन पूछने हो, वो तुम रख सकते हो। आई एम श्योरली गिव द आंसर्स फॉर दैट। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, बाय।